friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you class 6 chapter number 14 water question and answer video. So friends, let's get started. Question number 1. Suppose you want to dry your school uniform quickly. Would spreading it near an अंगेठी or heater help? If yes, how? आप सपोज करिए कि आपकी जो है यूनिफॉर्म है स्कूल की वो गीली है और उसको आपको जल्दी से सुखाना है. आप उसको क्या करोगे, किसी अंगेठी या फिर हीटर के पास सुखाने के लिए ले जाओगे. तो अगर ले जाओगे तो क्या कैसे ले जाओगे, क्या होगा आंसर? स्प्रेडिंग यूनिफॉर्म नियर एन अंगेठी और हीटर विल हेल्प बिकॉज इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन ड्यू टू हीट. जब हम अंगेठी के पास यूनिफॉर्म को या हीटर के पास यूनिफॉर्म को ले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि जो अंगेठी या हीटर का जो वो होगा, हीट होगा, उससे क्या होगा, यूनिफॉर्म जल्दी से सूख जाएगा. क्योंकि यूनिफॉर्म में अगर थोड़े बहुत पानी होंगे तो वो इवेपोरेट हो जाएगा उस हीट के वजह से. तो हमारी यूनिफॉर्म जो है वो जल्दी से सूख जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. टेक आउट अ कूल्ड बॉटल ऑफ वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर एंड कीप इट ऑन अ टेबल. एक ठंडा, बिल्कुल ठंडा पानी का बोतल जो है वो आप रेफ्रिजरेटर से निकाल के टेबल के ऊपर रख दीजिए. आफ्टर सम टाइम यू नोटिस अ पडल ऑफ वाटर अराउंड इट. वाई? आप कुछ देर बाद नोटिस करेंगे कि उस बॉटल के पास आसपास बहुत सारे पडल, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में तालाब जैसा पानी, मतलब तालाब में जैसे होता है ना पूरा, वैसे छोटी 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 बूंद उसके पे बॉटल के ऊपर नजर आएगी. ऐसा क्यों होगा? When bottle kept it on a table, surface of the air around the bottle cool down and air condenses around the bottle. जब बॉटल जो है वो टेबल के सरफेस पर रखा जाएगा तो सरफेस के आसपास जो भी हवा होगी, हवा में मौजूद जो बूंदें होती हैं, पानी होगी, वो कंडेंस हो जाएगी. कंडेंस होकर के बॉटल के आसपास पूरी वो छोटी छोटी बूंदों में दिखाई देने लगेगी. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? बादल कैसे बनते हैं? आंसर. The process of condensation plays an important role in bringing water back to the surface of the earth. जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को अर्थ के, यानी कि पृथ्वी के सतह पर वापस लाने में. एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर एंड कूलर. जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर बढ़ते जाते हैं, ठंडा और ठंडा होते जाता है. एट सफिशियंट हाइट्स द एयर बिकम्स सो कूल दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स. जब एक सफिशियंट हाइट पे हम पहुंच जाते हैं तो जब वहां पहुंचते हैं तो जो एयर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और इस वजह से हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू वो टिनी ड्रॉप्स में बदल जाते हैं और यही टिनी ड्रॉप्स को हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, वाटर का ड्रॉपलेट्स कहते हैं. इट इज these tiny droplets that remain floating in the air and appear to us like clouds. और यही छोटे छोटे जो बूंदें हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, ये हवा में तैरती रहती हैं और ये हमें एज अ बादल, यानी कि बादल के जैसे हमें दिखाई देती हैं नीचे. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डज ड्रॉट अकर? सूखा क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है? आंसर. इफ इट डज नॉट रेन फॉर 2 और मोर ईयर्स, अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा दिन तक बारिश न हो, वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द सॉइल ड्यू टू इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन. तो जो सॉइल है उसमें से पानी जो है वो इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू उड़ जाती है, पानी हवा में चली जाती है. दिस ड्राइज द सॉइल एंड वाटर इन द पॉन्ड्स एंड लेक्स आर ड्राइड अप. ये प्रोसेस के थ्रू जब पानी चली जाती है तो जो ज़मीन है वो सूख जाती है, सूखा पड़ जाता है, उसमें सूख जाता है और इसके साथ साथ जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं वो भी सूख जाते हैं. सच अ कंडीशन इज कॉल्ड ड्रॉट. और इसी सारे कंडीशन को सूखा कहते हैं, यानी कि ड्रॉट कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. वॉट डू यू मीन बाय वाटर साइकिल? आप वाटर साइकिल से क्या समझते हैं? आंसर. द प्रोसेस बाय विच वाटर फ्रॉम द ओशियन एंड द सरफेस ऑफ द अर्थ गोज इनटू द एयर एज वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स. ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो ओशियन से अर्थ के सरफेस से हवा में चला जाता है एज अ वाटर वेपर और उसके बाद कंडेंस होकर कंडेंसेशन के प्रोसेस से होते हुए वो फिर से क्लाउड में बदल जाता है, क्लाउड बन जाता है. रिटर्न्स एज रेन, हेल एंड स्नो एंड फाइनली फ्लो बैक्स टू द ओशन. और वापस वही बादल जो है फिर वो बारिश के रूप में
हिमपात के रूप में या बर्फ के रूप में। रेन मतलब बारिश, हेल मतलब हिमपात, और स्नो मतलब बर्फ के रूप में वो वापस पृथ्वी पर गिरता है और फिर से वो बह करके ओशियंस में चले जाते हैं। दिस साइकिल इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसी साइकिल को, इसी चक्र को वाटर साइकिल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर। हमें वाटर को कंजर्व करने की जरूरत क्यों होती है। कंजर्व मतलब होता है सुरक्षित। आंसर, द अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर ऑन द अर्थ इज लिमिटेड एंड हेंस वी नीड टू कंजर्व इट। जो हमारे पृथ्वी पे अमाउंट है ना वाटर का, वो जो अवेलेबिलिटी यानी कि कितना है हमारे अर्थ पे पानी, वो बहुत कम है, लिमिटेड है। इसलिए हमें पानी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है और हमें रखना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज वाटर इसेंशियल टू अस। गिव 4 वेज। वाटर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। इसके हमको 4 रीजन बताने कि क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे महत्वपूर्ण है। आंसर, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक प्राकृतिक, नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, रिसोर्स मतलब होता है स्रोत है, मतलब हमें ये प्राकृतिक रूप से मिलता है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसके जो 4 वे हैं वो पहला है, इट इज़ यूज्ड इन डैम्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का इस्तेमाल डैम्स में करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। जनरेट करना मतलब उत्पाद करना या तो उत्पादन करना भी कह सकते हैं। सेकेंड है, एज ए हैबिटाट फॉर मैराइन एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो मैराइन एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो पानी में ही रहते हैं, उनके लिए ये हैबिटाट होता है। हैबिटाट का मतलब होता है घर। ये उनके घर का काम करता है। ये एनिमल्स और प्लांट्स इसी में रहते हैं। अगर इन्हें पानी न मिले तो ये शायद मर जाएंगे, जीवित ही नहीं रहेंगे। थर्ड है, इट इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी का इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। ट्रांसपोर्ट का मीडियम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें एक जगह से दूसरी जगह, मान लो हमें अपने घर से मॉल जाना होता है तो हम साइकिल या बाईसाइकिल या कार या फिर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। वैसे ही हम ट्रांसपोर्ट का पानी को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, कोई कहीं दूर से कुछ आ रहा हो तो हमें उसको शिप के थ्रू लाते हैं या फिर बोट में रख के लाते हैं, तो हम पानी को एज अ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करते हैं। फोर्थ है, कल्टीवेशन एंड इरिगेशन ऑफ प्लांट्स। कल्टीवेशन मतलब होता है जुताई और इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। मतलब जुताई सिंचाई में भी हम इसको पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। आंसर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज गुड मेथड टू कंजर्व वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही अच्छा तरीका होता है, मेथड है कंजर्व करने के लिए वाटर को सुरक्षित रखने के लिए। इट मीन्स कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर लेटर यूज। जो बारिश होती है ना, उस बारिश के पानी को इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल करने के लिए हम रखते हैं, कलेक्ट करते हैं। वी कैन यूज हार्वेस्टेड वाटर फॉर वेरियस पर्पजेज इंक्लूडिंग वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स, इन टॉयलेट्स etc। जो हम रेन वाटर कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं, उसको हम कई सारे पर्पस से के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वॉशिंग मतलब हम उनसे कपड़े वगैरह धुल सकते हैं, कपड़े बर्तन यूटेंसिल्स अपने धुल सकते हैं, या फिर हम पौधों को अपने प्लांट्स को पानी दे सकते हैं। इन टॉयलेट्स और टॉयलेट्स में भी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 14 वाटर यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके आगे मैं आपको चैप्टर नंबर 15 एक्सप्लेन करूँगी, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो में होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ देखिए, सब्सक्राइब करे बिना मत देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, फिर आप मेरे वीडियोस को देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं।